गुरुग्राम में एक युवक के सुसाइड ने राजनीति गरमा दी है। दरअसल सोमवार शाम गुरुग्राम के सेक्टर 9 इलाके में रहने वाले एक युवक ने आत्महत्या की और आत्महत्या करने से पहले उसने 6 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष यादव का नाम लिखा गया। और अब भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग और तमाम विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रही है। ऐसे में आज हमारी टीम ने सोचा कि पर सवाल उठाए जा रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। नमस्कार सर। नमस्कार सर, एक इंसान ने सुसाइड किया, एक व्यक्ति ने, और आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, आपका नाम, पूरा मामला क्या है ये? देखिए, मुझे कल मीडिया के माध्यम से इस बात की जानकारी मिली और जानकारी मिलने के बाद राजकुमार नाम के किसी व्यक्ति को मैं जानता नहीं, तो मैंने उसका पता कराया कि ये व्यक्ति कौन है। तो आज से कोई 2 वर्ष पूर्व मेरे किसी एक स्थान पर हमने उसको सहायता के रूप में एक जगह दी थी सब्जी और फ्रूट की काम करने के लिए, लेकिन उनके व्यवहार और आचरण के कारण से उनको शराब पीने की आदत थी, जिसके कारण से वो अपने काम करने वाले साथियों के साथ और वहाँ आने वाले लोगों के साथ बदतमीज़ी करते थे। तो वो जानकारी जब हमें मिली तो हमारे स्टाफ ने उनको कहा कि भाई आप किसी और स्थान पर जगह देख लीजिए। तो 2 वर्ष पूर्व बड़े शांतिपूर्ण वहाँ से चले गए, ऐसा कोई विषय नहीं था। और मैं राजकुमार से व्यक्तिगत कभी मिला नहीं, मेरा कोई वास्ता नहीं, मेरा कोई लेना नहीं, मैं उससे कभी कोई मुलाकात नहीं हुई, कभी कोई बात नहीं हुई। तो ये सारा जो घटनाक्रम है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस सारे में ये बड़ा दुखद है और मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ है। लेकिन इस पूरे मसले को देखकर ये ध्यान में आता है कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, केवल मेरे को पॉलिटिकली डिफेम करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस पूरी जांच के मैं इसमें सहयोग करूंगा और जांच से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसकी जो सच्चाई वो सामने आ जाएगी। तो सर, आपकी ज़मीन पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कोई दुकान भी खोली थी, आप कह रहे हैं कि आप उन्हें जानते ही नहीं हैं। देखिए, मेरे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग टेनेंट है। आज तक मेरा किसी से 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं, मेरी ऑफिस की टीम उनसे बात करती है और उसको तो सहायता के रूप में, वो सहायता के रूप में किसी के संपर्क से आए थे कि आपकी जगह है, अगर आप अनुमति दे तो कुछ दिन के लिए काम करना चाहता है। तो मेरी टीम ने उनको अलाउ कर दिया, लेकिन उनके व्यवहार के कारण से, उनके अपने व्यक्तिगत कारणों के कारण से उनको वहाँ से जाने के लिए आग्रह कर वो चले गए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये आज से 2 साल 2.5 साल पुरानी बात है। तो आज मेरी जगह का या मेरे ऑफिस के लोगों का किससे को लेना देना नहीं। और मेरा व्यक्तिगत अगर आप बात करें तो उस व्यक्ति से ना मैं मिला हूँ, ना मैंने कभी बात की। और मेरे तकरीबन जितने टेनेंट्स हैं, मैंने आज तक 1-to-1 जो मेरे 20 साल से बैठे लोग ऑफिस में हैं, तो उनको आज तक मैं कभी मुलाकात मिला नहीं। तो ये बिल्कुल निराधार है, बिना किसी तथ्य के है और ये राजनीति से प्रेरित है। तो ऐसा क्या हो गया सर कि 2 साल बाद उस इंसान को अब मरने के आखिरी समय में उसे आपकी याद आ गई, जो सुसाइड नोट में उसने साफ साफ आपका जिक्र कर दिया? मैंने जैसा आपको कहा, इस सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। ये सुसाइड नोट अपने आप में इस बात को साबित करता है कि ये जैसा कि मैंने मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि 6 पेज का सुसाइड नोट लिखा है। तो उसका पुलिस जांच, फॉरेंसिक जांच करेगी और उसमें सामने आ जाएगा कि भाई इसका क्या तथ्य है। और जैसा कि मैंने कहा कि उसकी क्या मनस्थिति देखिए, उसके बारे में तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरा जो पक्ष है, मैं जिस व्यक्ति को व्यक्तिगत जानता नहीं, मैं कभी उसको मिला नहीं, मेरी उससे कभी बात नहीं हुई, तो मेरा उससे कोई संबंध नहीं, तो इस सारे घटनाक्रम से मेरा कोई लेना देना नहीं। तो आप चुनाव इस बार लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो ऐसे में कहीं किसी विपक्षी पार्टी का कोई ये काम हो सकता? देखिए, जैसा मैंने कहा, इसके पीछे राजनीतिक प्रेरणा है, ये राजनीतिक षड्यंत्र है, लेकिन इसके पीछे कौन है वो जांच के बाद सामने आ जाएगा। तो सर, उस व्यक्ति से आपका कोई राजनीतिक कोई टकराव हो? देखिए, मैंने कहा ना, जिस व्यक्ति को मैं जानता ही नहीं उसके बारे में तो मैं कमेंट क्या करूंगा। जिस व्यक्ति से मैं मिला नहीं उसका मेरे से कोई द्वेष या मेरा उससे कोई द्वेष होने का संभावना ही नहीं। लेकिन इस सारे घटनाक्रम के पीछे जो राजनीति की जा रही है उसमें ज़रूर किसी का अपना ध्येय, अपनी सोच है, लेकिन वो एक्सपोज होकर सामने आएंगे। लेकिन सर, ये कोई छोटी बात नहीं है। उस इंसान ने सुसाइड नोट 6 पन्नों का लिखा है और उसमें आपका जिक्र है और आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। ऐसे में पार्टी के ऊपर सवाल उठाया है उस आदमी ने और अब विपक्ष जमकर इस पर निशाना साध रहा है। देखिए,
भारतीय जनता पार्टी और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से समाज के अंदर जिस प्रकार से पार्टी और मैं काम कर रहे हैं वो लोगों के सामने, लोगों के बीच में है। और ये जैसा मैंने आपको कहा, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस पूरी घटना से मेरा व्यक्तिगत कोई लेना देना SC/ST एक्ट के तहत FIR भी दर्ज हुई है। मैं यही कह रहा हूँ, तो FIR दर्ज है, उसकी जांच हो रही है। मैंने जांच के सहयोग के लिए मैंने इस प्रशासन को कहा है कि जो जानकारी आपको मुझसे चाहिए आप मेरे से जानकारी लीजिए और उसकी तह तक जाइए कि ये सारी बात क्यों हुई है, इसके पीछे कौन क्या कारण है, और वो जो भी इसको राजनीतिक दृष्टि से इसको बढ़ावा दे रहा है वो सामने आना चाहिए। उसमें लिखा है कि आपने जाति सूचक शब्द कहे हैं। देखिए, मैंने आपको कहा कि एक ही बात मैं आपको कहूँगा कि जिस व्यक्ति को मैं व्यक्तिगत जानता ही नहीं, तो उस व्यक्ति को जाति, वो किस जाति से है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग या कोई और बात, मैं नाम तक नहीं जानता था। नाम पता होने के बाद उसकी जानकारी मैंने पता कराई कि ऐसा कोई व्यक्ति हमारे किसी जगह पर रहा है क्या, तब मुझे मेरे ऑफिस के स्टाफ ने बताया 2 साल पहले किसी को मदद करने के लिए जगह दी थी वो, और उसका वो व्यक्ति ये है। तो उससे, और वो यहाँ से आज से 2 वर्ष पूर्व बहुत ही शांतिपूर्वक अपने मतलब ऐसा कोई ये नहीं कि मैंने उससे ये भी पता किया कि भाई उस समय उनसे कोई बात हुई हो या उसकी कोई नाराज़गी हो या उनको कोई मन में तकलीफ हो, तो उन्होंने कहा जी ऐसा कोई विषय नहीं हुआ। वो बहुत शांतिपूर्वक जाके और किसी अन्य स्थान पर वो अपना काम कर रहे थे। देखिए, ये तय है कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनसे मैंने ये जानकारी ली है। उनका जो व्यवहार था, उनको निरंतर, वो पूर्णतः अल्कोहलिक थे और हाईली शुगर पेशेंट थे, और उनका जो व्यवहार था, उनके काम करने वाले समकक्ष साथियों के साथ भी वो मारपीट करते थे, और जो लोग आते थे उनके साथ भी उनकी बदतमीजी वाला व्यवहार रहता था। इसी कारण से उनसे यह आग्रह किया कि आप किसी अन्य स्थान पर अपना काम कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर सब सम्मानित लोगों का आना जाना रहता है और वो मैसेज ठीक नहीं है। तो इसी कारण से ये तय है कि वो ये उनके परिजनों के ध्यान में भी है, और वहाँ पर उनके आसपास के जो लोग उनके साथ रहे उनका काम, उनको भी ध्यान में है कि वो पूर्णतः अल्कोहलिक थे और उनका व्यवहार समाज में ठीक नहीं था। तो मतलब इसे पूरी तरह आप राजनीतिक रुख दे रहे हैं कि किसी पार्टी ने ही किया होगा? देखिए, मैंने कहा इसके पीछे कौन है वो सामने आ जाएगा, लेकिन ये तय है कि ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा है, जिसको किसी व्यक्ति के जाने के बाद इस तरह का काम नहीं, ये बहुत ही निम्न स्तर की बात है और ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। और जो जिस परिवार ने के साथ ये घटना हुई है, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। और जैसा मैंने कहा, इस जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैंने अपनी तरफ से भी मैं एक रिटन रिप्रेजेंटेशन देने वाला हूँ कि इसकी प्रॉपर फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, ताकि ये तथ्य सामने आ सके कि भाई ये सारा हुआ कैसे। तो आपकी कोई बातचीत हुई उस परिवार से? उस परिवार से मैंने अभी व्यक्तिगत तो मेरी बातचीत नहीं, क्योंकि मुझे कल जब पता लगा तो पहले तो मैं जानकारी जुटाने में लगा कि ये हुआ क्या और ये विषय क्या है। तो मैं उस परिवार से बात भी करूंगा और उनसे मिलूंगा भी। भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष यादव पर संगीन इल्जाम लगाए गए हैं। ऐसे में अभी पुलिस अपनी जांच कर रही है और देखना ये होगा कि पुलिस की जांच में आखिर क्या कुछ निकल कर सामने आता है।